नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शौर्य इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी को। आज हम लोग जो है स्क्वायर रूट के पार्ट 3 को पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पहले हमने जो है स्क्वायर के बारे में और स्क्वायर के रूट के कुछ एक बेसिक क्वेश्चन को बताए थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। उससे हमें ये समझ में आया था कि किस तरह से हमें किसी संख्या को डिवाइड करना होता है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग समझे थे। चलिए, और जो वर्गमूल जो होता है ये दो तरह का होता है, एक गुणनखंड विधि होता है और एक भाग विधि होता है। तो हमने अभी तक जो है गुणनखंड विधि को ही बताया है। और इसके बाद जो है जो हम ये वीडियो तीसरे वीडियो को लेकर जो आ चुके हैं, इसमें हम जो है कुछ ऐसे बेसिक क्वेश्चन को बनने वाले इससे गुणनखंड के बनने वाले क्वेश्चन को समझ रहे हैं, जिससे कि गुणनखंड से ये हमारा यहाँ से चैप्टर समाप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। देख लेते हैं स्क्वायर रूट के ही निम्न प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे ये क्वेश्चन दिया हुआ ए नंबर क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो हमारा दिया है 7225 अपॉन 1089, ये हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 7225 और 189 को बारी बारी से क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे 7225 का गुणनखंड करेंगे कुछ इस प्रकार। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1089 को, इसको हम गुणनखंड करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ 5। तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि जब भी किसी भी संख्या को डिवाइड करना है तो इसके पीछे वाली संख्या यानी कि इकाई वाली संख्या को हम लोग ध्यान देंगे कि कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे ये जो संख्या है 5, जो कि हमारा ऑड नंबर है, तो 5 एक ऐसी संख्या होती है तो या तो उसकी यो 3 या 5 से वो डिवाइड हो सकता है, क्योंकि 15 भी आ सकता है और यहाँ पे 25 भी आ सकता है और 5 भी आ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन हम डिवाइड करने में आ सकता है। तो चलिए हम लोग ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे 5 से, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 4 से डिवाइड नहीं। जब 2 से नहीं है तो 4 से भी नहीं होगा। तो 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 5 पंजा 5, और जब 5 पंजा 5 से आप यहाँ पे लिखेंगे तो यानी कि 2 कैरी बचेगी। तो 2 4 जा 20, फिर यहाँ पे 2 कैरी बचेगी तो 2 4 जा 20 नहीं यहाँ पे हाँ, तो उसके बाद फिर यहाँ पे 25 हो जाएगा। 2 5 जा 25, इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से ही। फिर 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 40। तो 2 8 जा 40, फिर यहाँ पे हो जाएगा 45। तो 9 टाइम 5 9 जा 45। इसके बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, 289 को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 289 जो है किसी का वर्ग है। तो जब किसी का वर्ग होता है तो वो क्या होता है, उसी संख्या से ही डिवाइड होता है। जैसे कि ये संख्या जो है 17 का स्क्वायर है। तो जब 17 का स्क्वायर है तो 17 टाइम्स ये डिवाइड होगा। फिर इसके बाद 70 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा ये। चलिए अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं इसी समय। और यहाँ पे देखिए ये अब है 9। जब ये 9 दिया हुआ है तो आपको पता है कि जब इकाई की संख्या 9 हो सकती है तो यानी कि वो ऐसी संख्या से डिवाइड होगी जो कि पहाड़े में क्या आना चाहिए, टेबल में क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो 3 एक ऐसी संख्या है जो कि इसके टेबल में 9 आता है। तो देखिए 3 3 जा 9, फिर यहाँ हो जाएगा 18। तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे 121 जो है ये 11 का वर्ग है, 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे 11 1 जा 11 टाइम में और 11 1 जा 11, इस तरह से अब क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार। जैसे यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 इंटू 17 कुछ इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। फिर इसके वटे में हम लोग क्या लिखेंगे, 3 इंटू 11। अब इसका हम क्या करेंगे, इस प्रकार से पेयर बना लेंगे। जब इस प्रकार हम पेयर बनाएंगे तो इस पेयर से हमारा जो है
जो निकल के आएगा, इस पेयर से 5 निकल कर आ गया और इस पेयर से यानी 17 निकल कर आ गया और यहाँ से 3 निकल कर के आ गया और यहाँ से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का 5 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 7 जा 35 को 5 लिखेंगे, 3 कैरी 5 यानी कि 85 अपान आ जाएगा 3 3 जा 33 यानी कि 3 11 3 जा हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा 85 अपान 33, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बी नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, जिसमें थोड़ा सा ये क्या था कि अपान में था, मिक्स में तो था नहीं। अब हम मिक्स वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मिक्स वाले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार है क्वेश्चन हमारा। ओके दोस्तों, देख लेते हैं मिक्स वाले क्वेश्चन को। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि कौन सी संख्या यहाँ पे है और कौन सी संख्या है। तो इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड करते हैं। तो इसको हमें ऐसे लिखेंगे 3 × 625 और यहाँ पे हम प्लस में करेंगे 241। ठीक है, और अपान हम लिखेंगे 625, कुछ इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 2116 आ जाएगा और ये हमारा 625 आप ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी बारी बारी से हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2116 और यहाँ पे लिखेंगे 625, कुछ इस प्रकार। तो इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। इसका हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारी इकाई की संख्या है वो 6 है। जब इकाई की संख्या 6 होती है या इवन नंबर होता है तो उसे हम 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 2 से डिवाइड जब इसको हम करेंगे तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और यहाँ पे दो संख्याओं को एक बार जब हम डिवाइड में भाग में नोट करते हैं तो यहाँ पे 0 लगा लेते हैं। ठीक है, और 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। फिर यहाँ पे अभी भी देखिए 2 से डिवाइड हो सकता है। अब 2 से इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 16। अब यहाँ पे देखिए 529 ये किसी संख्या का क्या है, स्क्वायर है। तो ये जो है 23 का स्क्वायर है। आपको जो है कम से कम 30 यानी कि 30 तक स्क्वायर आपको लर्न करना पड़ेगा, जो कि इस तरह से क्वेश्चन को आप फटाक से तुरंत सॉल्व कर सकें। तो इसको जब हम 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 23 को हम डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार। और फिर इसको यहाँ पे देख रहे हैं तो 625 है। तो ये आपको पता है कि ये 5 से ही डिवाइड होगा क्योंकि इकाई की संख्या 5 है। तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर इसके बाद यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 से ही। तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। फिर इसके बाद 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कुछ इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो संख्या है दी हुई इस संख्या को हम नोट करेंगे, यानी कि 2116 उसको हम रखेंगे स्क्वायर। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालना है। इस संख्या को हम क्या करेंगे, सॉरी ये 625 है। इसको हम क्या रखेंगे, इसमें ऐसे कोष्टक में रख लेंगे ब्रैकेट कौड़ी में। तो स्क्वायर रूट निकालनी है तो हम लिखेंगे इसका गुणनखंड कितना दिया है, 2 × 2 × 23 × 23 अपॉन 5 × 5 × 5 × 5 और इसको हम रखेंगे ब्रैकेट में, कुछ इस प्रकार रख सकते हैं वो कोष्टक में, वो कोष्टक कड़ी में। यहाँ पे लिखेंगे एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा और एक पेयर हो जाएगा। तो जो भी पेयर आपका बना हुआ है उसको आप बाहर निकाल लेंगे। तो आपका लिखेंगे 2 × 23 और यहाँ से आ जाएगा 5 × 5। अब इसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 और 5 5 जो 25 आ जाएगा। ठीक, अब आप इसका अगर मिक्स अगर निकालेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन अगर आप करेंगे तो 1 टाइम और 21/25 इसका
आंसर आ जाए, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यही हमारा गेम है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे, जैसे कि हमने अब दिखाए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से आप गुणनखंड करेंगे और इस तरह से पेयर आप बनाएंगे, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो क्वेश्चन काफ़ी बेसिक और अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा गुणनखंड के लिए। सी नंबर हमारा क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार हमारा दिया हुआ है, करड़ी में 512 इंटू 1250, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसका भी क्या करना है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। तो ऐसे है, यानी कि क्या करेंगे 512 और यहाँ पर हम लिखेंगे 1250। तो इसको हम ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, इसका भी कुछ इस प्रकार से गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए ये क्या है, 512 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर हो जाएगा 1 कैरी, 8 टाइम्स जाएगा। फिर इसके बाद 2 करेंगे 6 और ये 4, यानी कि 64 आ जाएगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार है। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6 2 6 जा 2 2 4 और 2 5 जा 10, यानी कि 6 and 25, या ये किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे इस संख्या को तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसका हम इस तरह से पेयर बना लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे करड़ी में रूट में हम लिख लेंगे जितने टाइम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 2 है तो 9 टाइम्स को लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ भी है 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये अलग यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, एक पेयर यहाँ से, फिर एक पेयर यहाँ से, एक पेयर ये सब एक एक दो संख्या का पेयर जब बना लेते हैं तो स्क्वायर रूट हमारा यहाँ से निकल जाता है। तो चलिए फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 आ जाएगा, फिर यहाँ से 2 हमें मिल जाएगा, फिर यहाँ से हमें 2 मिल जाएगा, फिर यहाँ से 2 मिलेगा, फिर यहाँ से 2 मिल जाएगा, यानी कि 5 हमें मिल जाएगा। इसके बाद 5 फिर 5, यानी कि एक पेयर में से 1 2 को हम निकालना होता है हमें। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए इधर से मल्टीप्लाई करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। 5 5 जा हो जाएगा 25, 25 2 जा हो जाएगा 50 और 50 2 जा हो जाएगा 100 और 100 2 जा हो जाएगा 200 और 200 2 जा हो जाएगा 400, 400 2 जा हो जाएगा 800, यानी कि इस संख्या का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी अच्छा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अब इसके बाद हम लोग जब पढ़ेंगे तो डिवाइड, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था गुणनखंड विधि था, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भाग विधि और डेसिमल वाले क्वेश्चन को, डेसिमल जो फॉर्म के जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।